दोस्तों जो लोग फॉरेक्स मार्केट में काम करते हैं ना वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से लेवल पे काम किया जाता है। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें बट इंडियन मार्केट की बात करें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि चीज़ों को हाथ में होने के बाद भी यूज़ नहीं कर पाते हैं। कारण उसके पीछे बड़ा सिंपल सा है, उनको बेसिक एजुकेशन ही नहीं है उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में। देखो, मैं यहाँ पे किसी को ये कहना नहीं चाहता कि आपको नॉलेज नहीं है, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके हाथ में अगर हथियार है और उसको यूज़ करना नहीं आता ना, देन डेफिनेटली वहाँ पे प्रॉब्लम की बात आ जाती है। कैसे आइए समझाता हूँ। देखो, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है। प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए आपको लाइक सुबह सुबह आपने एनालाइज किया, एनालाइज करने के कुछ पॉइंट समझ लीजिए, और मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ और बता देता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। अभी नेक्स्ट वीडियो आएगी ना जो, उसके अंदर मैं बताऊंगा कि पूरे मंथ के अंदर कितनी बार क्या क्या चीज़ें हुई हैं, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई है। पूरा मैंने यहाँ पे डाटा क्रिएट करने की कोशिश की है और मैं यहाँ पे सारी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि लास्ट डे की बात करें, कल क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ। लाइक आप यहाँ पे देखोगे तो कल भी लाइक जो लेवल ग्रुप है जिसके अंदर कह सकते हो, जिसमें एनालिसिस होता है किस चीज़ का कि कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, तो आप देखोगे ये वाला जो पार्ट है ना, सेम मार्केट यहाँ से घूम गई। अब किसी के दिमाग की घंटी तो बजनी चाहिए ना कुछ तो यहाँ पे था ना। और देखा जाए तो ये कोई रेजिस्टेंस जोन नहीं है, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि लोअर जोन, हायर जोन एंड मैग्नेटिक जोन, की मैग्नेटिक जोन को मैक्सिमम टाइम लाइन टच करेगी। टच कर दिया ना, आपको ये कॉन्सेप्ट समझने हैं। अब आपको इसको यूज करना नहीं आ रहा है, मैं वो समझा देता हूं, बहुत ही आराम से समझाऊंगा। प्लीज वीडियो को लंबी हो सकती है, देखोगे आपकी भलाई है। देखो, किसी की लाइफ हम लोग चेंज नहीं कर सकते जब तक वो खुद चेंज नहीं करना चाहता। सो उस पर मेरे ऊपर भी वही चीज इंप्लीमेंट होती है। ध्यान से समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूं। यहाँ पे देखो हम क्या करने वाले हैं। मान लीजिए आज की बात करें, आज की मैं बात करता हूं तो आज क्या हुआ है, क्या क्या चीजें हुई है समझो। सबसे पहली बात है आज का जो लोअर जोन है। देखो यहाँ पे मैं समझाता हूँ एग्जांपल देकर, और समझाऊंगा कैसे इसको निकालते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। लो जोन की बात करो तो लो जोन का मतलब है आज का वो प्राइस जहां तक प्राइस नीचे तक आ सकता है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दो, एक आम आदमी जो होगा उसकी बात करूं। भाई आप निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करते हो, क्या वहां पे कोई ऐसी श्योरिटी या फिर कह सकते हो हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि एक जगह है वहां से वापस रिवर्सल करेगा, ये जगह है यहां से वापस। आपको बता देना चाहता हूं, जब आप ऑप्शन डाटा देखते हो ना, ओआई डाटा देखते हो, भाई वो डिले होता है, ये बात ध्यान रखना। अभी मान लीजिए मार्केट चल रही है और आप देखते हो मार्केट में बैठ कर कि देखो जी निफ्टी का ऑप्शन डाटा बता रहा है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। भाई वो ओपन इंटरेस्ट डिले है। वो ओपन इंटरेस्ट तब बनता है जब मार्केट वहां से मूवमेंट कर चुकी होती है। आप गलत जगह पे जा रहे हो। बट ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सुबह सुबह निकाली जाती है। कैसे की जाती है? लोअर जोन की बात करें, ये लो जोन है। लो जोन का मतलब है वो जगह जहां पे मार्केट आज नीचे तक जा सकती है। चलो जी, बहुत अच्छा, तालियां। दूसरी चीज हाई जोन की ऊपर की वो जगह जहां पे मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है, ठीक है, तालियां। अब बहुत सारे लोग कहेंगे मालिक ना तो ये नीचे की तरफ गई है ना ऊपर की तरफ गई है, तो फायदा क्या हुआ? भाई आप लोग ना समझ ही नहीं पाओगे। वही बात आ जाती है, चीज आपके पास हो बट उसको यूज करना नहीं आता ना, तो वो यूजलेस ही काउंट होती है। आप कितना भी कुछ कर लो, आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों भाई? एक बात समझो, यहाँ पे आपको देखो हाई जोन, लो जोन प्लस मैग्नेटिक जोन। आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ पे मूवमेंट हुई, यहाँ पे आके फिर से लाइक इसी मूवमेंट में घूमता रहा, ये मूवमेंट हुई और अभी भी यहीं पे ही घूम रहा है और पूरा दिन हो गया। अभी आप देखोगे 26 तारीख की सुबह से लेकर शाम हो चुकी है, 27 तारीख को अब अगले दिन मार्केट खुलेगी। अब यहाँ पे इंसान क्या क्या चीजें कर सकता है? देखो, मैं यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में भी काम कर रहा हूँ। फॉरेक्स इंटरनेशनल जो होती है, कॉमन सी चीज आती है, रात के 2 भी बज जाते हैं, 3 भी बज जाते हैं काम करते करते। मैं ये चीज आपको शेयर करना भी चाहता था कि देखो भाई कैसे काम होता है, बट काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कंफ्यूज हो रहे हैं। क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? आप एक चीज सोचो, आप अभी तक क्या कर रहे थे कि आप यहाँ पे बाय कर लेते थे और यहाँ पे टारगेट आया नहीं, मूवमेंट हो रही है, नीचे गिर गया, स्टॉप लॉस टच हो गया, यही तो हो रहा था ना। बट अभी अगर आपको इतनी भी श्योरिटी हो जाए कि भाई लो जोन मेरा ये है, हाई जोन मेरा ये है, मार्केट का मैग्नेटिक जोन ये है कि मार्केट आज यहाँ तक आएगी आएगी, उस कंडीशन में आप लोग क्या करना चाहेंगे? उस कंडीशन में आप नीचे की तरफ से पीई को पोजीशन बना सकते हैं, आप पीई की पोजीशन सेल करके चल सकते हैं। जब आपको पता लग गया मार्केट इस पर्टिकुलर रेंज में रहेगी, यहाँ पे लाइन पे रहेगी, तो क्या दिक्कत है? अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे बाय पोजीशन बनाई, ठीक, बाय पोजीशन बनाने के बाद में आपने देखा मूवमेंट हुई, एंड मैं फिर कह देता हूं कुछ ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि मूवमेंट कम है। देखो दोस्तों, यहाँ पे लो चेक करो, इसका इसका लो बना है 88.25, और यहाँ पर अगर 3 पैसे 2 पैसे भी आप निकाल लेते हो ना, देन डेफिनेटली वो भी प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। 2 पैसे का मतलब पता है क्या होता है? 2,000 रुपए होते हैं अगर आप 100 लॉट में काम कर रहे हो। अब अगर आप 2 लॉट से काम कर रहे हो, देखो फिर तो बात अनोखी है। यहाँ पर मैं फिर कहूंगा हम लोग सेफ्टी से काम करना चाहते हैं, इसलिए ऐसे काम किया जा रहा है। अगर विदाउट सेफ्टी किया जाए ना तो दिन में 10 ट्रेड बनेगी। यहाँ पे हम लोग 10 ट्रेड नहीं करते हैं, हम लोग सिंपल तरीके से एंटर किया, वेट किया,
दो पैसे मिले, तीन पैसे मिले, निकलो। सिंपल सी बात है। मार्केट नीचे गिर गई, गिर जाए, यहां तक प्राइस आ गया, यहां पे हमने बाय पे एंटर किया, तालियां। अगर आपको लग रहा है कि भाई मैंने एंटर कर लिया, एंटर करके आप स्टॉप लॉस तो लगाते ना नॉर्मली, मैं स्टॉप लॉस ना लगाकर मैं कह रहा हूं भाई देखो कैंडल ऊपर है तो ठीक है, कैंडल नीचे बनेगी तो मैं अपनी ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा। अब किसी इंसान को ये भी नहीं करना तो भाई काम करो, आप ट्रेड मत करो। सिंपल सी बात आती है। आप खुद सोचो ना, अगर आपको इतनी भी श्योरिटी मिल रही है कि भाई मार्केट का लो जोन ये है, यहां तक के प्राइस आना चाहिए, इस रेंज तक और इस रेंज तक के, अभी रेंज आपको मिल गई, आप क्या कर सकते हो, आप ऊपर की तरफ से बेसिकली आप पोजीशन सेल करना चाहते हो, पोजीशन को आपको लग रहा है मार्केट नीचे की तरफ जाने के चांस है क्योंकि मैग्नेटिक जोन तो आज नीचे ही है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कॉल को सेल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ प्राइस जो है ये है 82 समथिंग, तो यहाँ पे आप 83 की कॉल को सेल कर सकते थे, ठीक है, मॉर्निंग में। इसी तरीके से नीचे से आप पीई को सेल कर सकते थे, ठीक। आपको लग रहा है मार्केट पूरे टाइम साइडवेज रह गई, भाई एक बात ध्यान रखो, साइडवेज रहना मार्केट अच्छी बात होती है, आपको कोई पैनिक कंडीशन नहीं आएगी। अदरवाइज मार्केट अगर ऐसे मूवमेंट करती, ये मूवमेंट करती तो मजा आता क्या आपको। अभी मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूं, बहुत सारे लोग गलती क्या कर रहे हैं, बिकॉज उनको प्रॉपर एजुकेशन ही नहीं है इस चीज के बारे में कि मार्केट में, जो करेंसी मार्केट में हम लोग काम करते हैं, करने का तरीका क्या होता है। करेंसी मार्केट सुबह 9 बजे खुली है, शाम के 5 बजे तक चल रही है। बट ये बात ध्यान रखो, ये जो रेंज होती है ना, ये जो होती है, ये न्यूज एनालाइज करके जब निकालते हैं तो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि पूरा दिन सुबह 9 से 5 और शाम को 5 से लेकर सुबह के 9 तक पूरी मूवमेंट कितनी होगी, ये उस चीज को आइडेंटिफाई करता है। नॉट लाइक कि केवल और केवल सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। मैं ये चीज बहुत दिनों से नोटिस कर रहा हूं कि बहुत सारे लोग गड़बड़ ये समझते हैं कि उनको लगता है कि लाइन यहां पर है, चलो जी तौलिया, लाइन पे आ गया, हमने बाय कर लिया, चलो सेकंड बाय हमारा यहां पर है। अब ये देखो स्ट्रैटेजी का पार्ट होता है कॉम्बिनेशंस का, और इसमें कम से कम मान के चलो 20 से 30 दिन लगते ही लगते हैं। आप क्या समझ रहे हो आपके घर में पैसा आएगा किसी चीज से, क्या वो हलवा है क्या? आपको सोचने की ये चीज समझनी चाहिए। क्या वो हलवा थोड़ा ना है कि कहीं से भी पैसा आ जाएगा, नॉट पॉसिबल ना। आपको ये चीज समझनी है कि काम करना है तो टाइम तो देना ही पड़ता है। मैं आपको यहाँ पे लास्ट 1 ईयर तक का डाटा इजीली शो कर सकता हूं। इजीली शो मतलब पता क्या कहना चाह रहा हूं मैं, 1 साल का डाटा कैसे, ये जैसे अब खत्म हो गया, आज का दिन कंप्लीट हुआ, ठीक, और मैंने अपना जो एनालिसिस किया कि भाई मार्केट यहां से यहां तक होनी चाहिए, तो ये मेरे उस डाटा बुक में एंटर हो गया। अब क्या होगा, ये वाला डाटा इसकी स्क्रीनशॉट में लूंगा और वहां पे ऐड कर लूंगा, ताकि मेरे पास डाटा रहे कि हाँ भाई मैंने उस दिन भी अपना एनालिसिस किया था और वो करेक्ट गया। आप लोग ये गलती कर रहे हो, आपको चाहिए बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल 100% एक्यूरेसी। 100% शेयर मार्केट में कुछ भी नहीं होता मेरे भाई, यहां पर सारा काम प्रिडिक्शन पे किया जाता है। अगर आप प्रिडिक्शन पे काम नहीं कर सकते हो तो आप शेयर मार्केट में काम नहीं कर सकते हो। मैक्सिमम लोग शेयर मार्केट में जो काम करने की सोच रहे हैं उनको मैं क्लियरली बता देना चाहता हूं कि अगर आपको मार्केट का हाई, मार्केट का लो और मैग्नेटिक जोन भी पता लग जाता है ना, तो उस कंडीशन में भी आप ये चीज तो श्योरिटी के साथ कह सकते हो कि भाई मैं यहां पे कुछ ना कुछ कर लूंगा। कैसे? मैंने कल भी बताया था, लास्ट डे भी बताया था, मुझे तो हंसी आती है कि अगर कोई कहे कि हाँ जी मेरा काम नहीं हो रहा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पीछे देखते हैं, मैग्नेटिक जोन पे टच किया, बहुत अच्छा, मार्केट का हाई था, मार्केट का लो था, लो मार्केट का यहाँ पर है, किसी ने यहाँ पे एंटर किया होगा, बहुत अच्छा। ये कैंडल बनी, इसमें नुकसान हुआ होगा, मैं एग्री करता हूँ। अगर कोई यहाँ पे टिका भी रहता, मतलब कि भाई मैं रुक गया, तो भी वो रिकवरी कर गया, क्योंकि मार्केट इतनी ज्यादा गंदी मूवमेंट नहीं कर रही है। दोस्तों एक बात सोचो, अगर आपको बड़ी मूवमेंट मिल रही है बहुत लंबी लंबी, तो वो कंडीशन खराब है। अगर आपको एक छोटी सी जगह पे, मान लो मैं ये चीज बोलता हूं कि ये ना, ये समझो ये रेंज है हमारी यहां से लेके यहां तक, मैं कहता हूं पूरे महीने मार्केट यूं ही घूमती रहती है इसी रेंज के अंदर, इसी रेंज में घूमती रहती है। भाई ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, ये बात ध्यान रखना। आप बार बार यहां बाय करोगे, यहां सेल करोगे, यहां बाय करोगे, यहां सेल करोगे, आपको पता है कि इसकी रेंज ही इतनी होती है, तो आप अपनी क्वांटिटी को हाई रखोगे, डरने की बजाय आप वहां पे इस चीज पे फोकस ज्यादा करोगे। अब यहां पे आप देखोगे तो मैग्नेटिक जोन पे बार बार आ रहा है, आता है फिर से ऊपर उठ जाता है, आता है उठ जाता है, आता है उठ जाता है। काफी लोग क्या है यहां पर सोच रहे हैं कि अभी नीचे की तरफ चला जाएगा तो क्या होगा, भाई नीचे की तरफ जाएगा तो हम लोग सेल पोजीशन चालू कर देंगे, बट अभी का तो कोई ऐसी कंडीशन नहीं लग रही है ना, कॉमन सी बात आती है। प्लस इसको निकालने का तरीका समझो, निकालने का तरीका मैंने आपको पहले ही चीज समझाई थी कि मार्केट में जब आप काम करोगे ना, तो आपको सबसे पहले न्यूज को एनालाइज करना आना चाहिए। मैं यहाँ पे 2 से 3 वेबसाइट लिख रहा हूँ, जिन वेबसाइट के बारे में आपको पता होना ही होना चाहिए अगर आप फोरेक्स मार्केट में काम करना चाहते हो। सबसे पहली वेबसाइट की मैं बात करूं तो उसका नाम है forex.com, ठीक। सेकंड वेबसाइट की मैं बात करूं तो यहां पर है tradingview.com। थर्ड अगर मैं बात करूं जो रिक्वायरमेंट होती है, लाइक मैं जो खुद यूज करता हूं, एनएससी का डाटा यूज करता हूं,
ठीक, देन उसके बाद में बात की जाए लाइक कुछ ऐसी वेबसाइट होती है जहां पे ना हम इंडिविजुअली लाइक मेटाफ डॉट डॉट कॉम होता है, आई थिंक सेव कर रखा है मैंने ब्राउजर, नीचे लिंक डाल दूंगा। ये 4 वेबसाइट ऐसी होती है। ठीक, अब देखो आप यहाँ पे ध्यान से समझना, फॉरेक्स फैक्टर की मैं बात करूँ, मैं अभी ना तो मैं लाइक जीबीपी आईएनआर ना मैं इसमें काम कर रहा हूँ, ना ही मैं यूरो आईएनआर में काम कर रहा हूँ, ना ही मैं जेपीवाई आईएनआर में काम कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा अभी मेन मोटिव जो है यूरो, यूएसडी, जीबीपी, यूएसडी, जेपीवाई, यूएसडी, ये इंटरनेशनल पेयर्स हैं। इंटरनेशनल अकाउंट जो होता है लाइक कह सकते हो फॉरेक्स अकाउंट होता है, उस पर काम होता है। फिर कहूँगा वो लीगल नहीं है इंडिया में। मेरे जो अकाउंट है बेसिकली वो मेरे लाइक फ्रेंड के नाम पर है, उसके थ्रू मैं काम करता हूँ। ठीक है, तो ये उन पे मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, आप नोटिस भी कर रहे होंगे। देन सेकेंड चीज़ बात करें इंडियन मार्केट में, तो मैं इंडियन मार्केट में केवल फोकस कर रहा हूँ यूएसडी आईएनआर। क्यों इस पर फोकस कर रहा हूं पता है? जब हम यूएसडी की न्यूज़ को एनालाइज करते हैं ना, तो एक तीर से कई निशाने लग जाते हैं। कैसे? जब हम यूएसडी यहाँ पे एनालाइज करते हैं ना, तो ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे एनालाइज करने के साथ साथ वो यहाँ पर भी है, यहाँ पर हुआ, ठीक, लाइक वो यहाँ पर भी है, ठीक, और यहाँ पर भी है। तो अगर मैं यूएसडी की न्यूज़ को एनालाइज करना सीख जा रहा हूँ, ठीक है, तो उस कंडीशन में मेरे भाई मेरे पास एक ऑप्शन आ जाता है कि मैं इन पेयर के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकता हूँ। यही कारण है कि आप नोटिस करोगे कि बिल्कुल कैसे हो पा रहा है ऐसा। आप खुद सोचो, कुछ तो है ना इस लाइन के अंदर, आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ तो है यहाँ पे कि इसी जगह पे आ रहा है। क्या यहाँ पे कोई सपोर्ट है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है? मैं पीछे भी दिखा देता हूँ यार, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे वरना कि ऐसा कुछ होगा। पीछे आप देख लो, कुछ नहीं है यहाँ पे, इस लाइन के ऊपर ही लाल वाली लाइन है जो। क्या हो रहा है ऐसा यहाँ पे? सोचने की बात है ना, कुछ तो होगा यहाँ पे जो बार बार यहाँ पे आता है ऊपर उठ जाता है, यहाँ पे आता है ऊपर उठ जाता है। रीजन है न्यूज़ एनालिसिस करना आना चाहिए। आप लोग गलती कहाँ पे कर रहे हो? न्यूज़ को एनालाइज करने के लिए आप लोग तैयार ही नहीं हो। मैं मेरे पास जो लाइक मेरे साथ पेड क्लाइंट्स भी हैं जो मेरे साथ लर्निंग करते हैं, हम लोग एक रूल यूज़ करते हैं लाइक 70%, लाइक कह सकते हो, जिसके अंदर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या चीज़ हो सकती है क्या नहीं हो सकती है। हम लोग यूज़ करते हैं कुछ स्ट्रैटेजीज, जो स्ट्रैटेजीज केवल यूएसडी आरआर पे ही काम करती है। बट मुद्दा ये आ जाता है कि प्रैक्टिस, अगर आप यूएसडी की न्यूज़ को एनालाइज करना नहीं सीखना चाहते तो आपके लिए ट्रेडिंग करना पॉसिबल ही नहीं होने वाला है। और यूएसडी आईएनआर पे मैं क्यों फोकस किया, मैंने बता दिया। इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप लोग भी जाना चाहते हो ना, आपका भी फ्यूचर है वहाँ पे जाना, तो भाई ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ आ जाती है, चलो पहले ही फॉरेक्स फैक्ट्री की बात करते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री पे काम करने का तरीका ये है, आप क्या करेंगे, यूएसडी की जितनी भी न्यूज़ है प्लस आईएनआर की जितनी भी न्यूज़ आती है वो आती है मनी कंट्रोल पे। आईएनआर की मेनली जो न्यूज़ होती है ना, पता वो किस चीज़ से रिलेटेड होती है? वो होती है रेपो रेट से रिलेटेड। और रेपो रेट जब भी चेंजेस होते हैं तो आरबीआई की मीटिंग होती है, उन मीटिंग को ध्यान रखना होता है कि आज आरबीआई की मीटिंग है या फिर कब आरबीआई की मीटिंग है, उसको आप नोटिफिकेशन में डाल सकते हो। बाकी मेन जो काम होता है ना वो यूएसडी का होता है, क्योंकि यूएसडी इंटरनेशनल करेंसी होती है और इंटरनेशनल करेंसी के अंदर मल्टीपल टाइम लाइक कह सकते हो क्रूड ऑयल का भी इंपैक्ट होता है, गोल्ड का भी इंपैक्ट होता है। प्लस अगर फेडरल रिजर्व कोई भी चेंजेस करती है देन उस कंडीशन में यूएसडी के अंदर मूवमेंट आना बहुत ही सिंपल सी बात है, और उस मूवमेंट में प्रॉफिट कमाना आपके लिए बहुत ही सिंपल सी बात है। तो ये बात ध्यान रखनी है। सबसे पहली वेबसाइट फॉरेक्स फैक्ट्री। दूसरी वेबसाइट की बात करें तो ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू को आइडेंटिफाई करने का रीजन क्या होता है? ट्रेडिंग व्यू का आइडेंटिफिकेशन का रीजन ये है कि जब मैं सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक का चार्ट देख रहा हूं ना, तो वो इनकम्प्लीट चार्ट है एक्चुअल में। अगर मैं उसको पूरा चार्ट समझ रहा हूं ना तो मैं बेवकूफी कर रहा हूं। ये बात ध्यान रखो, ये जो आपको काम करना है ना, ये आपको मार्केट बंद होने के बाद ट्रेडिंग व्यू पे चेक करना है। जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना, वो लोग ध्यान रखना, ये जो आपको मान लीजिए यहाँ पे लेवल शेयर हुआ कि भाई यहां से लेके यहां तक की चीजें जा रही है, ठीक, तो आपको ये क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू पे जाके आइडेंटिफाई करो कि क्या सच में रात को अगर हम रुके रहते तो मार्केट यहां तक आती, आने के बाद क्या यहां से ऊपर की तरफ जाती। अब कुछ लोग तो मेहनत करना ही नहीं चाहते, उनके लिए तो मैं बात ही नहीं करूंगा, बट जो लोग मेहनत करना चाहते हैं वो लोग ये चीज जरूर करें। देन थर्ड पॉइंट आता है एनएससी का डाटा। और मैं फिर कहूंगा एनएससी का डाटा भाई डिले होता है मार्केट में। डाटा तब आता है जब मार्केट में मूवमेंट हो चुकी होती है। क्लियर? अगर आप शॉर्ट टर्म के अंदर की इंट्राडे करना है, इंट्राडे में एनएससी का डाटा यूज करना है, भाई आप गलती कर रहे हो। एनएससी का डाटा इंट्राडे पर्पस के लिए यूज करने का कोई लॉजिक नहीं बैठता। वो केवल एक पिक्चर क्लियर कर देता है कि हाँ भाई यहां से यहां तक की चीजें हो सकती हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि मेरा सपोर्ट स्ट्रांग है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है, रेजिस्टेंस वीक है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मैं यहां पर सपोर्ट पे एंटर, अपनी जगह पे एंटर कर रहा हूं, बाय साइड पे ट्रेड लेने की कोशिश कर रहा हूं, तो हाई चांस है कि रेजिस्टेंस तक वो पहुंच जाए, क्योंकि रेजिस्टेंस वीक था। सेम अगर हमारा रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग था, सपोर्ट वीक था, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, हम काउंटर ट्रेड का सहारा लेंगे। अब यहां पे आप लोग ये चीज समझने में रह जाते हो कि कब क्या करना है, और इसमें लगता है समय। यहां पे लर्निंग का गेम चालू हो जाता है। अगर आपको लर्निंग या फिर कह सकते हो फोकस नहीं करना है, देन कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप आराम से जो करना चाहते हो कर सकते हो निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर। बट
काम करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी पड़ेगी मेरे भाई। सेम चीज यहाँ पे आती है मेटा ऐप। अगर आप इंडिविजुअल चार्ट देखना चाहते हो यूएसडी का, तो मेटा ऐप की वेबसाइट पे आपको वहां पे उसका ओवरऑल ट्रेंड दिखाई दे जाएगा कि मेटा ऐप पर क्या चल रहा है, और उससे आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो कि क्यों डॉलर की वैल्यू बढ़ती रहती है, कहां पे से डॉलर के अंदर मूवमेंट हो सकती है, डाउन मूवमेंट स्टार्ट हो सकती है, डॉलर में किन किन चीजों का इंपैक्ट पड़ता है। इसके ऊपर मैंने आई थिंक अब तक 10 बार वीडियो क्रिएट कर दी होंगी, ठीक है। एंड कुछ कलाकार ऐसे हैं वो कहते हैं कंटेंट रिपीटिव है, भाई 850 प्लस वीडियोज हैं, ठीक है। और मेरा रूल है कि मुझे डेली वीडियो बनानी होती है, ठीक है। क्यों बनानी होती है मैंने वो भी बताया कि सबसे पहले अगर आपको बात करूं ना, मैं कोई कंटेंट आपको शेयर कर रहा हूं तो वो मेरे माइंड में रिकॉल होता है। आज से 2 साल 3 साल बाद जब आप मुझसे बात करोगे ना, भाई वो बंदा होगा ही नहीं जो आज बात कर रहा है आपसे, मुझे पता है क्यों नहीं होगा। क्योंकि रीजन है अपग्रेडेशन। बहुत ज्यादा अपने आप पे फोकस करोगे ना तो ऐसे ही आपको भी करना पड़ेगा, और बहुत सारा कंटेंट रिपीटिव होता है। मैं खुद कहता हूं क्यों, एक स्ट्रैटेजी को मैं तो 1000 बार ट्राई करता हूं मेरे भाई। मैं कभी भी एक इंडिकेटर आज किया, दूसरा कल किया, तीसरा परसों किया, ये बचकानी हरकतें मैं ना करता। मैं सीधी सी बात बोलना चाहूंगा, आपको भी मैं ये बात बोलूंगा, और कल जो मैं एक वीडियो डालूंगा ना उसमें देखना आप कि किस तरीके से ये मेरी जो स्ट्रैटेजी में जो काम कर रहा हूं कि भाई मेरे ये हाई जोन, मेरा ये लो जोन, मेरा ये मैग्नेटिक जोन। अब किसी को इसको यूज करना नहीं आ रहा है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि आप यहां पर चाहते हो एक्साइटमेंट, और एक्साइटमेंट नाम की चीजें यहां पे कुछ नहीं होती। अब जब किसी को पता लग गया हो कि मार्केट का मैग्नेटिक जोन यहां पर है, तो वो उस कंडीशन में यार पीई को सेल करता तो भी उसको प्रॉफिट आ जाता, वो बेसिकली सीई को सेल करता प्रॉफिट आ जाता, ठीक है। यहां पर कहां कौन प्रॉफिट कमा लेगा? और रही बात क्वांटिटी की, तो भाई आपकी क्वांटिटी ही आइडेंटिफाई करती है कि आपको कितना पैसा बनने वाला है, ये भी बात ध्यान रखो। और कोई कहे कि मूवमेंट कम है, मैं उसको बुरा नहीं मानता, मुझे तो अच्छा लगता है कि मूवमेंट कम रहेगी, तो मैं तो आराम से टेंशन फ्री होकर काम कर रहा हूं ना। और मुझे पता है कि कैसे मूवमेंट करती है, 10 पैसे 20 पैसे मूवमेंट करना कोई बड़ी बात नहीं है। हल्की सी न्यूज आएगी ना भाई, ये रॉकेट हो जाएगा और आप लोग देखते रह जाओगे, तो वो भी चीजें यहाँ पे काउंट होती है। अब यहाँ पर कोई इंसान क्या कर सकता था? यहाँ पर कोई इंसान क्या कर सकता है सोचो। ये इतनी सी मूवमेंट के अंदर कोई कहेगा ये इतनी सी नहीं है, ध्यान से समझना। यहाँ पे 1 पैसे की मूवमेंट का मतलब हो जाता है, अगर 100 लौट है तो 1000 रुपये, तो 1000 रुपये कम नहीं होते, पूरे दिन बैंड बजवानी पड़ती है 1000 रुपये कमाने के लिए। अब जैसे यहाँ पे आप देखो कल क्या हुआ था, हायर जोन के ऊपर लाइक आ गया था प्राइस, ठीक है। मेरी एक बात ध्यान रखना, जो भी मेरे साथ लेवल ग्रुप के अंदर जुड़े हुए हैं मेरे भाई, यहाँ पे ध्यान रखो, अगर कभी भी हाई जोन ब्रेक होता है, मतलब ये मैं खुद ऑब्जर्व करता हूँ, जैसे क्या होता है एक्सपायरी वाले दिन पे मार्केट मैक्सिमम मूवमेंट नीचे की तरफ करती है, ये मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। और ये ऑब्जर्वेशन की जो चीज़ है ना, मैं कल दिखाऊंगा आपको। पूरा 1 साल का डाटा है मेरे पास जो कि लाइक सिस्टम पे है, वरना प्रिंट आउट में पड़े हुए हैं, प्रिंट को बार बार। अभी क्या होगा, मान लो 3 4 साल का डाटा अगर मैं प्रिंट को फोटो खींच के यहाँ पे स्क्रीन पे लाने की कोशिश करूंगा, बहुत टाइम लग जाएगा। मैं 1 साल का दिखा सकता हूँ क्योंकि वो मैंने यहीं पे डाला हुआ है। 1 साल की डेली की फोटो, ये वाली फोटो जो होती है, ये डेली की फोटो होती है कि मेरे लेवल्स ने कितना काम किया। तो वो डाटा भी मैं आपको शो करने वाला हूँ कैसे काम किया जाता है। और ये डाटा यहाँ के यहाँ साथ साथ इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट में मैं यूज करता हूँ, ये बात मैं पहले ही बता देता हूँ। वहां पे भी ये डाटा यूज किया जाता है मेरे भाई, हम लोग वहां पे भी इसको यूज करते हैं। वो चीज मैं यहाँ शो ही नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपने चैनल को इंडियन लाइक सब्सक्राइबर्स के लिए रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको केवल यही बता सकता हूँ कि मेरे भाई ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती है। अब आप खुद सोचो ना, कैसे पॉसिबल है कि ये वाला प्राइस यहाँ से ही मूवमेंट कर गया? सोचने की बात है। कैसे पॉसिबल है कि ये इसको टच करके गया? और मैं फिर कहूंगा ये जो लाइन होती है ना, लोअर जोन, हायर जोन, मैग्नेटिक जोन, ये सुबह 8:45 पर आती है, ये मार्केट खुलने के बाद नहीं आती, ये बात ध्यान रखना। तो आपको ये बात भी समझनी है। बाकी किसी को अगर यहाँ पे फोकस करना है, ढंग से काम करना है, तो वो बात अलग हो जाती है। बट किसी को टाइम पास करना है कि यहाँ पे तो मूवमेंट ही नहीं हुई, भाई ये मूवमेंट ना होना आपके लिए पॉजिटिव बात है, और मैं आपको ये शो करके भी दिखाऊंगा कैसे, ठीक। एंड यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब आप यहाँ पे एंटर करें तो एंटर करने का मेन कारण, मान लो आपने फर्स्ट एंट्री यहाँ पे कर ली, सेकंड एंट्री यहाँ पे कर ली, कॉमन सी बात आती है अगर आप इंट्राडे में काम कर रहे हैं तो हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि मैग्नेटिक जोन पे प्राइस आएगा। और अगर प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेक कर जाए, कैंडल हमारी यहाँ से ऊपर बन जाए, तो एक बात ध्यान रखना, वहाँ पे ऊपर की तरफ अच्छी वाली बाय साइड की रैली आने वाली है। इस बात को दिमाग में बिठा लेना, कभी भी ये ध्यान रखो जब भी हम काम कर रहे हैं, ठीक है। सो ये ब्रेक नहीं किया, अगर इसको ब्रेक करता ना तो ये मैंने बोला था आई थिंक कि ये रॉकेट हो जाएगा और ये हाथ नहीं आएगा। अगर एक बार ब्रेक कर जाए, ये अभी तक के ब्रेक नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, अपनी रेंज में घूम रहा है। और काफ़ी लोग कहेंगे मार्केट साइडवेज रही, भाई मेरी घर की खेती नहीं है, मार्केट है, ठीक है। मार्केट में मार्केट की तरह से ही काम किया जाता है। सो वो चीज़ रहती है। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या हुआ था,
यहाँ पे आप देखोगे मार्केट खुली ऊपर, मार्केट का लोअर जोन ये था, ठीक है। मार्केट का आज का जो मैग्नेट यहाँ का मैग्नेटिक जोन नीचे था कि मार्केट को नीचे की तरफ जाना चाहिए, और वो नीचे की तरफ कंटिन्यू हुआ भी, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे भी सेम वही चीज़ रही, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे भी सेम चीज़ है, ब्रेक हुआ। ये केवल 1 या 2 बार ब्रेक होता है महीने में, ठीक है। सो ये बात ध्यान रखो। यहाँ पे आप देखोगे मैग्नेटिक जोन, यहाँ पे आप देखोगे मैग्नेटिक जोन। फिर कहता हूँ ये रेड वाली लाइन पहले बता दी जाती है मार्केट खुलने से, ठीक है, पीछे नहीं है ये कोई ऐसा। यहाँ पे देखोगे मैग्नेटिक जोन टच करके वापस नीचे, यहाँ पे आप देखोगे उसी पर्टिकुलर रेंज में घूमता रहा और मैग्नेटिक जोन की तरफ अट्रैक्ट किया गया। यहाँ पे आप देखोगे मैग्नेटिक जोन ऊपर था, पूरे टाइम मार्केट यूं ही घूमती रही और आती तो यहाँ आती। इससे आपको क्या कंफर्मेशन मिली, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर कंफर्मेशन क्या मिली कि मैग्नेटिक जोन मेरे भाई यहाँ है, हाई यहाँ है, लो यहाँ है। तो आपको कंफर्मेशन ये मिली कि मैं लो पर अगर पीई को सेल करता हूँ, मार्केट यहाँ खुली है तो हाई चांस है कि मैग्नेटिक जोन ऊपर है तो ऊपर की तरफ भागेगा, है ना, यही तो मिला ना। या मार्केट साइडवेज भी रह गई तब भी आपको प्रॉफिट हो जाएगा, और मार्केट अगर नीचे की तरफ आ गई और ये लाइन को ब्रेक करके यहाँ बनती है, आप पीई की ट्रेड को एग्जिट कर दो, आपको रोका किसने है। मतलब ये कॉमन सेंस की बात है। ये कॉमन सेंस मैं कैसे डेवलप कर सकता हूँ किसी के अंदर, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि सारी बातें, इतनी सारी बातें मैं बता चुका हूँ कैसे काम करना है। और मैं फिर कहूँगा मैं इसी स्ट्रैटेजी पर अभी फिर 1000 बार काम करने की ही कोशिश करूंगा, ना कि अब मैं स्ट्रैटेजीज चेंज करूं। मैं आपको भी यही कहूंगा मेरे भाई, आप पे कोई फर्म स्ट्रैटेजी है जो आपको अच्छी लगती है, जिस पे आप बिलीव करते हो ना, तो करो उसके ऊपर। कभी भी ये मत सोचो कि ये कैसे होगा वो कैसे होगा। शेयर मार्केट है, सबका अलग अलग काम करने का तरीका होता है, और आपका भी तरीका काम करने का अलग ही होगा। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है देन गुड, नहीं आ रही है तो समझने की कोशिश करो। सिंपल सी बात आ जाती है। हाई जोन, लो जोन, आपको एक रेंज मिल गया कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक रहेगी। अब उसके बाद में आपको गेम खेलना है, वो गेम खेलना नहीं आता तो कॉमन सी बात है प्रॉब्लम होगी, वरना तो ठीक है। बाकी किसी को इंटरेस्ट हो इसमें तो आप मुझे जोन करके लिख सकते हो। कहाँ पर, इस नंबर पे 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। बाकी आप करेंसी मार्केट के बारे में सीखना चाहते हो तो वेबसाइट है एक्सप्लोजिव ट्रेड्स .in, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप कंटिन्यू कर सकते हो। एंड फिर से बोल देना चाहता हूँ, टाइमिंग की बात करें तो ये लाइव चल रही है अभी मार्केट। आप यहाँ पे देखो टाइमिंग क्या हो रहा है, ये टाइम देखो कैंडल कितने बन रही है, ठीक है। सो ये टाइम अभी जस्ट चल रहा है, ठीक। सो ऐसा नहीं होता कि डिले हो रहा है कुछ, बाकी ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती, ठीक है। सो ये नंबर है, आप इसमें मैसेज कर सकते हो जोन, अगर आप ये भी चीज़ें समझना चाहते हो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर दोस्तों।